स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। आज मैं आपके सामने लेके आ गया एक बार फिर से क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 7 चल रहा था और अपन ने कुछ बेसिक पार्ट उसका पढ़ लिया था, जिसके अंदर मेन जो अपन ने क्या पढ़ा था, डिस्टेंस फार्मूला। क्या पढ़ा था? डिस्टेंस फार्मूले यानी कि दूरी सूत्र। अब हम इस एक्सरसाइज के जितने भी एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज 7.1 से पहले जितने भी एग्जाम्पल है, 5 एग्जाम्पल दे रखे हैं बुक के अंदर, उनको समझेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो को करते हैं शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन दबा दे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचे। अब देखिए, चलते शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो के अंदर सबसे पहले आपके सामने क्या आया? एग्जाम्पल 1। क्या आ रखा है? एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है? देखो, एग्जाम्पल 1 कह रहा है डू द पॉइंट्स 3,2 -2, -3 एंड 2,3 फॉर्म अ ट्राइंगल नेम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सर समझ में नहीं है? बिल्कुल नहीं है। समझो, देखो पहले आपसे क्या पूछ रहा है। देखो, पहले पूछ रहा है क्या ये तीनों पॉइंट मिलके ट्राइंगल बनेंगे। हिंदी में समझूंगा, शांति रखो, है ना। पहले ये क्या तीनों पॉइंट मिलके ट्राइंगल बनेंगे? ट्राइंगल बनेंगे। अगर ट्राइंगल बना रहे हैं तो उसका नाम बताना है। अगर बना रहे उसका क्या बताना है? नाम। हिंदी में समझो, क्या ये तीनों बिंदु मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे? अगर करेंगे तो उस त्रिभुज का नाम क्या होगा? उस त्रिभुज का नाम क्या होगा ये आपको बताना है। सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले इसको ए माना, इसको बी माना, इसको सी माना, और एक क्या बनाओगे? ट्राइंगल। क्या बनाओगे? ट्राइंगल। ये बनाया मैंने ए बी सी, यही करते हैं। मैंने आपको यही सिखाया था उसके अंदर। अगर किसी ने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज उस वीडियो को देख के, अगर वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। उसके अंदर जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए, अब वापस यहाँ पर इस वीडियो में रिवाइज नहीं करूंगा उस कॉन्सेप्ट को। सिंपल सा उसको अप्लाई करेंगे और आंसर लिखेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले ए पॉइंट यानी पहले वाला पॉइंट क्या है? 3,2। क्या है? 3,2। यहां तक समझ में आ गया। बी देखो, बी है सेकंड पॉइंट -2, -3, -2, -3, और सी है तीसरा पॉइंट क्या? 2,3। क्या है? 2,3। अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? आप ए बी निकालो, बी सी निकालो, और क्या निकालोगे? ए सी। क्या निकालोगे? ए सी। तो निकालते हैं सबसे पहले ए बी, है ना। ए बी निकाले तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले ए बी इक्वल टू डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, रूट अंडर x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या करना है? 3 -2, ये x1 है, ये x2 है, तो तीन में से माइनस करना किसको? माइनस के दो को। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? एक बार लिख लेते 3 + 2, ऐसे लिख लेते ताकि अपने को इस स्टेप में गलती ना हो। आगे यहाँ पर हो जाएगा 2 + 3। क्या हो जाएगा? 2 + 3 का स्क्वायर। तो रूट के अंदर क्या बनेगा? देखो, ये बन गया 5 का स्क्वायर कितना? 25। ये बन गया 5 का स्क्वायर कितना? 25। तो ये कितना आ जाएगा? रूट अंडर 50। रूट अंडर 50। इसकी अगर वैल्यू आपसे कोई पूछे कितनी होगी, देखो ये 7 से थोड़ा सा ज्यादा है ना भाई। 7 का कितना होता है स्क्वायर? 49। 7 का वर्ग कितना होता है? 49। तो ये थोड़ा सा ज्यादा है ना, तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा, कुछ 7 पॉइंट क्या आएगा? समथिंग। आगे देखेंगे, अगर इसकी जरूरत पड़ेगी अपन क्या निकालेंगे इसकी वैल्यू। अब देखो, अब क्या निकालते हैं अपन? बीसी। अब क्या निकालते हैं? बीसी। तो बीसी कैसे निकलेगी? देखो, बीसी के लिए लिख लेते हैं बीसी इक्वल टू रूट अंडर, क्या लिखेंगे? रूट अंडर। ट्राइंगल आपके सामने पड़ा, बीसी निकालना है, बी और सी। x1 - x2, तो 2 और ये माइनस माइनस प्लस होकर क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? 4। ऐसे कैसे? 3 और 3 प्लस होकर क्या हो जाएगा? 6। इसको कर लेते हैं सॉल्व। क्या आ रहा है? देखो, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 का स्क्वायर कितना? 36। इनको जब ऐड करो कितना हो जाएगा? रूट अंडर 52। रूट अंडर 52। रूट अंडर क्या हो जाएगा? 52। अब देखो, इसकी भी वैल्यू अप्रोक्सीमेट, देखो इसकी 7 पॉइंट समथिंग थी ना, अब इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। वो कितनी आएगी? ये भी 7 पॉइंट समथिंग आएगी ना भाई। 7 देखो, रूट के अंदर 52 है, 7 का कितना होता है? 49। कितना होता है? 49। ये 52 है तो 7 से थोड़ा सा ज्यादा। लेकिन ये ध्यान, ये रूट के अंदर 50 था, ये रूट के अंदर 52, बड़ा कौन है? ये वाला नंबर बड़ा है ना, ये वाला नंबर बड़ा, ये इससे ज्यादा आएगा। इस बात का आप ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं आगे, ए बी बी सी ए सी। क्या निकालना? ए सी। अब निकालते हैं एसी की तेसी। देखो, एसी की करते हैं तेसी। देखो, रूट अंडर x1 - x2, 3 - 2 कितना? 1। 3 - 2 कितना? 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। आगे 2 - 3 कितना? -1, तो किसका स्क्वायर हो जाएगा? -1 का स्क्वायर। सर क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, जो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो के अंदर समझा था। अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखा हो तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, और चैनल पर जाकर भी आप क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। एक और बात बता दूं, अभी तक अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप क्रेजी गणित से नहीं जुड़े हो तो आप लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है उस लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए, ठीक है। चलो, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 + 1 कितना हो गया? रूट अंडर 2। तो रूट 2 की वैल्यू तो मेरे हिसाब से बच्चों को याद होगी, 1.41। क्यों याद होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि चैप्टर 8 जो है ट्रिग्नोमेट्री, उसके अंदर रूट 2 और रूट 3 की वैल्यू क्या आएगी? बहुत ज्यादा काम आएगी, बहुत ज्यादा क्या आएगी? काम। तो रूट 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 1.41। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में तीनों डिस्टेंस निकल गई।
इसकी भी सर वैल्यू लिख लेते हैं एक बार, 7.06, इसकी कितनी वैल्यू आएगी 7.06, और इसकी आती है आपके सामने 7.2 के आसपास आती है, कितनी आएगी 21। हाँ ठीक है। अब देखो ट्राइंगल पहले पूछ रहे, ट्राइंगल बनेगा नहीं बनेगा ये बताना, अगर बन रहा है तब आपको उसका नाम बताना, नहीं तो नहीं बताना। ट्राइंगल बनेगा नहीं बनेगा, ट्राइंगल तो यस बनेगा, क्या होगा ट्राइंगल बनेगा नहीं बनेगा, आंसर क्या आएगा यस, क्या आएगा आंसर यस आएगा। अब उसका रीजन सुनो, उसका रीजन सुनो, ट्राइंगल तभी बनता है जब दो साइड का सम क्या हो, तीसरी साइड से ग्रेटर देन हो ना, यानी कि दो साइड का सम जो तीसरे से क्या होना चाहिए बड़ा, दो भुजाओं का योग क्या होना चाहिए तीसरी भुजा से बड़ा, कोई भी दो भुजा। अब देखो अगर इन दोनों को ऐड करूंगा तो इससे बड़ा है नहीं है, अगर इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये इससे बड़ा है, और अगर इसको और इसको ऐड कर दूं तो ये इससे बड़ा है, यानी कि तीनों साइड के अंदर किन्हीं भी दो साइड का सम जो है वो तीसरी वाली साइड से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से किन्हीं भी दो भुजाओं का योग बड़ा होना चाहिए किससे, तीसरी भुजा से, तभी त्रिभुज बनता है, नहीं तो त्रिभुज नहीं बनता। यहाँ पर सब जगह हो रहा है अप्लाई, क्या अप्लाई हो रहा है कि ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, है ना, दो भुजाओं का जो सम है योग है वो किससे बड़ा है तीसरी साइड से, ये बात समझ में आ गई। चलो ओके, तो यस तो आ गया किसका ट्राइंगल तो बनेगा। अब ट्राइंगल किस टाइप का बनेगा उसका फॉर्म बताना आपको किस टाइप का, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ए बी कितना आ रहा है √50, बी सी कितना आ रहा है √52, ए सी कितना आ रहा है √2, क्या तीनों इक्वल है नहीं है, तो इसका मतलब इक्विलेटरल यानी कि समबाहु त्रिभुज है ही नहीं। चलो क्या दो चीजें इक्वल है क्या नहीं है, तो आइसोसेलेस भी नहीं है यानी कि समद्विबाहु भी नहीं है, फिर कौन बचता है। अब दो केस बचे, मैंने आपको टेबल बताई थी, एक बचेगा कोलिनियर यानी कि सरेखीय वाली कंडीशन, और एक बचेगी कौन सी बताओ बताओ, राइट एंगल ट्राइंगल की कौन सी समकोण त्रिभुज। कब देखो क्या √50 प्लस √2 √52 होगा, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा कर रहे हो तो आप मूर्ख हो गधे हो, पहले बता रहा हूं ठीक है, क्योंकि रूट वाले नंबर सीधे कभी नहीं जुड़ते, सीधे कभी जुड़ते ही नहीं, इस बात को आप ध्यान रखना। तो होगा क्या सर, तो तीसरा केस कौन सा बचा बताओ, राइट एंगल ट्राइंगल बचा ना समकोण त्रिभुज वाला। कैसे सर, देखो क्या आपको दिख रहा है यहाँ पर, क्या ऐसी कुछ चीज दिख रही है, ए बी का स्क्वायर किस प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू हो रहा है बी सी का स्क्वायर, हो रहा है क्या, देखो ए बी का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, रूट हट जाएगा कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50 प्लस ए सी का स्क्वायर रूट हट जाएगा कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू बी सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 52। देख लो क्या 52 इक्वल टू 52 है, यस है। तो इसका मतलब ट्राइंगल एबीसी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या है राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज, क्या है समकोण त्रिभुज। सो ट्राइंगल एबीसी क्या लिखोगे, सो ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, क्या लिखोगे राइट एंगल ट्राइंगल। समझ में आ गई बात, हिंदी में क्या लिखोगे, इसलिए त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। ओके बात समझ में आ गई। अब बताओ समकोण त्रिभुज है तो ऐसा कौन सा एंगल होगा जो 90 डिग्री होगा, ध्यान से बताओ बताओ, इसका डायग्राम बनाते एक बार देखो, ये ऐसे बनेगा समकोण त्रिभुज, तो भाई राइट एंगल वाला ऐसे ही बनेगा ना। चलो ये बना दी 90। अब बताओ कहाँ ए होगा, कहाँ बी होगा, कहाँ सी होगा। तो देखो सबसे बड़ी जो साइड होती है ना, सबसे बड़ी वाली साइड वो होती है आपके सामने हाइपोटेनिस, क्या होती है हाइपोटेनिस, और 90 डिग्री के सामने वाली, तो 90 डिग्री के सामने वाली कौन होगी एसी, कौन बीसी होगी, कौन होगी बीसी, क्योंकि ये सबसे बड़ी है ना। तो ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो बचा कौन पीछे ए बचा, पीछे कौन बचा ए। बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़े, अब चलते हैं एग्जाम्पल 2 में। ये समझ में आ गया, अगर नहीं है तो इसको एक बार ध्यान से देख ले, समझ में आ जाएगा बहुत ही आसानी से, मैंने आपको धीरे धीरे बताया। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल 2 में। देखो अब देखो एग्जाम्पल 2 में चलते, देखो एग्जाम्पल 2 क्या कर रहा है, सो दैट द पॉइंट्स 1,7 4,2 -1, -1 एंड -4,4 आर वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, यानी कि आपको ये शो करना है कि ये चारों पॉइंट है ना वर्टिक्स है किसके किसके स्क्वायर के, है ना। हिंदी में बता देता हूँ आपको, ये सिद्ध दिखाना है कि ये जो चारों बिंदु है एक वर्ग के बिंदु है, ठीक है। अब देखो वर्ग के क्या है शीर्ष है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाओ, रफ डायग्राम है ना, रफ डायग्राम बनाते इसका आंसर समझते। देखो रफ डायग्राम बनेंगे, देखो रफ डायग्राम एक स्क्वायर बनाना है, ऐसा कुछ नाम दे देते अपन ए बी सी डी, ए बी सी डी दे दिया। सबसे पहले मैंने मान लेता हूँ ए 1,7, बी मान लेते इसको 4,2, सी मान लेते इसको -1, -1 और डी मान लेते किसको -4,4। अब मेरे को ये बात बताओ स्क्वायर कब होगा, मैंने आपको एक कंडीशन लिखाई थी, स्क्वायर कब होगा जब चारों साइड क्या हो सेम हो, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, चारों साइड सेम हो, एंड 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 ये जो डायगोनल है बीच वाले है ना, ये भी क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए आपस में, है ना। यानी कि बी डी जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए एसी के, बी डी किसके इक्वल होना चाहिए एसी के। तो आप इसको क्या बताओगे ये स्क्वायर है, नहीं तो नहीं। अगर ऐसा कुछ हो जाता तो सबसे पहले अपन निकालते ए बी बी सी सी डी और ए डी, देखते हैं क्या पता यही आपका रिजल्ट आ जाए। देखो सबसे पहले निकालते ए बी, अब मैं थोड़ा सीधा करूंगा तो आप समझ लेना ए बी x1 -4 -1 कितना 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, सीधा लिख दूं 9, क्योंकि 4 -1 कितना 3 और 3 का स्क्वायर कितना 9। यहाँ पर 2 - 7 कितना होगा -5 और उसका स्क्वायर कितना
25। तो दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 34, कितना हो गया, रूट के अंदर 34। ओके, अब चलते हैं बीसी के लिए, ए भी निकल गया, बीसी निकालते, देखो बीसी कौन सी लाइन, ये वाली, 4 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो हो गया 5, 5 का स्क्वायर कितना 25। ये देखो 2 माइनस माइनस कितना प्लस, कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, तो ये भी कितना हो जाएगा रूट के अंदर 34। ये भी आ गया, बीसी आ गया। अब क्या निकालते हैं अपन, ठीक है, बीसी आ गया। अब अपन क्या निकालते हैं, ए भी आ गया, बीसी आ गया, सीडी निकालते हैं ना, सीडी की तारा देखो, रूट अंडर सीडी निकालो। अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो -4 माइनस माइनस प्लस का 1, -4 प्लस का 1 कितना हो गया 3, और 3 का स्क्वायर कितना 9। अब मैं सीधा करूंगा, पहले कह रहा हूं मैंने डिस्टेंस फॉर्मूले में आपको अच्छे से क्वेश्चन भी करवाए थे। ये भी माइनस माइनस प्लस होकर क्या हो जाएगा बताओ, 4 और ये +1 5 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कितना 25। तो रूट अंडर कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, 34, कितना हो जाएगा 34। ओके, अब क्या निकालना बाकी रह गया, एडी, क्या रह गया एडी, एडी निकालते देखो कितना आ रहा है, ये 1, ये माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, कितना हो गया 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस 7 माइनस 4 कितना 3, और 3 का स्क्वायर कितना 9, तो ये भी कितना हो गया रूट अंडर 34। अभी तक तो देखो आपके सामने ए बी बी सी सी डी और ए डी क्या है, इक्वल है, क्या है इक्वल। अब ये वाली कंडीशन चेक कर लेते हैं ना, कौन सी, ए सी और बी डी वाली। तो सबसे पहले अपन क्या निकाल लेते हैं यहाँ पर ए सी, फिर क्या निकालेंगे बी डी। चलो निकालो ए सी, ए सी क्या आ रही है देखो, ए सी कौन सा, ये वाला लाइन, तो देखो 1 माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 2, कितना हो गया 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 का स्क्वायर कितना 4, 7 माइनस माइनस प्लस 1 कितना हो गया 8, और 8 का स्क्वायर कितना 64। तो रूट के अंदर क्या आ रहा है 68। यहाँ तक तो क्लियर, ए सी निकल गया। अब अपन क्या निकालते हैं बी डी, क्या निकालते हैं बी डी, क्या निकाल लेते हैं बी डी। तो रूट अंडर बी डी के लिए ये वाला पॉइंट 4 माइनस माइनस प्लस 4 है ना, तो 4 प्लस 4 कितना 8, और 8 का स्क्वायर कितना 64। आगे 2 माइनस 4 कितना 2, माइनस का 2 होगा, उसका स्क्वायर कितना हो गया 4, इनको भी ऐड करो कितना हो गया 68। देखो भाई साहब जी, ए सी और बी डी इक्वल है या नहीं है, तो ये जो चारों कंडीशन है वो फॉलो हो रही है ना, बिल्कुल। तो नीचे लाइन क्या लिखोगे, बिकॉज ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी एंड बी डी इक्वल टू ए सी। हिंदी में क्या लिखो, क्योंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी और बी डी बराबर ए सी है, इसलिए ए बी सी डी एक स्क्वायर के क्या है वर्टिक्स है, एबीसीडी क्या है एक वर्ग के शीर्ष है। ओके, बात समझ में आ गई। अब चलते हैं एग्जांपल 3 में। देखो देखो भाई, एग्जांपल 3 क्या कर रहा है, 3 पॉइंट आपको दे रखे इसमें ए बी सी है ना, ए बी एंड सी आर कोलिनियर और नॉट है ना, क्वेश्चन मार्क लिखा, इसका मतलब है आपको चेक करना है तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं, यानी कि हिंदी में बता दूं तो तीनों पॉइंट सर एक ही है या नहीं है। तो मैंने आपको सिंपल सी कंडीशन समझा रखी है, अगर तीनों पॉइंट क्या होते हैं कोलिनियर होते हैं, यानी कि एक ही लाइन के ऊपर होते हैं, सर एक के होते हैं, तो कौन सी कंडीशन लगेगी, ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी के इक्वल होगा या नहीं होगा, जल्दी से बताओ। ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल, ए सी के इक्वल। बस करना है क्या आपको, ए बी निकालो, बी सी निकालो और ए सी लगाओ, ए सी निकालो और इसी के अंदर क्या करो, सिंपल से फॉर्मूले में क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो, ए सी नहीं लगानी है, ठीक है, ए सी की वैल्यू निकालिए। चलो निकालते हैं, सबसे पहले ए बी, सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है और क्या लिखना है आपको आंसर, तो रूट अंडर ए बी का निकाल मतलब क्या हो गया ये वाला, तो 6 माइनस 3 कितना 3, और 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 माइनस 1 कितना 3, और 3 का स्क्वायर कितना 9, तो कितना आ गया रूट 18, कितना आ गया रूट 18। ये काम करो, रूट 18 के टुकड़े करो, मैं कैसे समझा देता हूँ, देखो ए बी इक्वल टू कितना आया रूट 18 है ना, रूट 18 कैसे लिख सकता हूँ क्या 9 मल्टीप्लाई 3, 9 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 9 2 कितना होता है 18, कितना होता है 18, और इस 9 को आप क्या लिख दो रूट से बाहर कितना हो जाएगा 3, और ये रूट 2 बेचारा आज के बच गया। ये बात समझ में आ गई क्या, ये भी कैसे निकाली मैंने 3 रूट 2 आ गई ए बी की वैल्यू। ऐसे कैसे, आप किसकी वैल्यू निकालो बी सी की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालो बी सी की, बी ये रहा सी ये रहा, 8 माइनस 6 कितना 2, 8 माइनस 6 कितना 2, और उसका स्क्वायर कितना 4, ये देखो 6 माइनस 4 कितना 2, और इसका स्क्वायर कितना 4, ये आ गया रूट के अंदर 8, और रूट 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 रूट 2। कैसे हुई सर, रूट 8 को आप क्या लिख दोगे रूट के अंदर 4 मल्टीप्लाई 2, और रूट के अंदर 4 है वो बाहर आके क्या हो जाएगा 2। यहां तक क्लियर है, ए बी आ गया बी सी आ गया। अब क्या निकालते हैं अपन, ए बी आ गया बी सी आ गया, ए सी निकाल लेते हैं ताकि पता चल जाएगा अपने को क्या है इसके अंदर। ए सी निकाल, देखो ए कहां ये रहा सी कहां ये रहा, तो 8 माइनस 3 कितना 5, और 5 का स्क्वायर कितना 25 प्लस 6 माइनस 1 कितना 5, 6 माइनस 1 कितना 5, और उसका स्क्वायर कितना 25। यहां तक क्लियर है, कितना हो गया जल्दी से बताओ, रूट अंडर 50, रूट अंडर क्या हो गया 50, इसके भी करो फैक्टर। आप रूट 50 को क्या लिख सकते हो बेटो, देखो रूट 25 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 25 दूने कितना होता है 50, तो ये जब बाहर आएगा क्या हो जाएगा 5 रूट 2, क्या हो जाएगा 5 रूट 2। अब चेक करो क्या ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, बिल्कुल हो रही है। देखो ना कि ए बी प्लस बी सी कितना हो रहा है, देखो ए बी प्लस बी सी है ना 3 रूट 2 प्लस
3√2 प्लस 2√2 कितना होगा बताओ तो मेरे को। 3 और 2 कितना हो गया 5 और √2 का √2 आ गया। क्या ये AC के इक्वल है? बिल्कुल है। तो आंसर क्या आ जाएगा? यस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्या लिखोगे? हाँ दिए गए बिंदु क्या है? सरेखीय है। बात समझ में आ गई? अब चलते इसके एग्जाम्पल 4 में। देखो देखो भाई अब करते हैं एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 क्या अगर आप बुक में साथ साथ में पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 7, 1 एंड 3, 5। क्वेश्चन कह रहा है कि x और y में आपको रिलेशन फाइंड करना है, ऐसा संबंध ज्ञात करना है जिसके लिए जो पॉइंट है x, y वो इन दोनों पॉइंट से क्या है? इक्विडिस्टेंस है, यानी कि समदूरस्थ है, यानी कि इससे दूरी और इससे दूरी इस पॉइंट की क्या है? सेम है, इक्वल है। यही बात कर रहा है। इस क्वेश्चन को अपन एक बार लिख लेते हैं। ये क्या कहना चाह रहा है? ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूं मैं 7, 1। ओके इसका आंसर देखते हैं, देखो सॉल्यूशन देखते हैं। और एक पॉइंट ले लेता हूं 3, 5। अब एक पॉइंट x, y ऐसा है यहाँ पर जो क्या है? यहाँ से यहाँ तक आप डिस्टेंस निकालो और यहाँ से यहाँ तक भी क्या निकालो? डिस्टेंस, और उनको क्या करो? इक्वल करो। इक्वी डिस्टेंस यानी कि समदूरस्थ का मतलब क्या हो गया? इक्वी का मतलब इक्वल और डिस्टेंस समदूरस्थ का मतलब क्या हो गया? समान दूरी पर स्थित, यानी कि x, y क्या है? इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, समान दूरी पर है। तो अब करना क्या है? सिंपल से इसको नाम दे देते a, इसको दिया b और इसको क्या दिया p। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या है? इक्वल है, सेम है। तो अब आपको लिखोगे क्या कि AP किसके इक्वल है बताओ तो? BP के। किसके? BP देखो भाई AP किसके इक्वल हो गया? BP का। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद है? बिल्कुल याद होना ही चाहिए। नहीं है तो आपकी गलती है। सिंपल सा डिस्टेंस क्या कर दो? इक्वल कर दो। देखो डिस्टेंस को कैसे इक्वल करेंगे? आपको बस इतना सा करना है, AP को किसके इक्वल करना है? BP का। यहाँ पे गलती मत करना। देखो सबसे पहले अपन क्या निकाल लेते? AP निकालते। देखो AP कितने आएगी? रूट के अंदर फॉर्मूले में 7, ये x1 है ये x2 है, तो x माइनस क्या हो जाएगा? 7, x माइनस 7 का स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है। ये क्या हो जाएगा? y माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ तक बहुत अच्छी बात है। इक्वल टू, अब क्या निकाल लेते हैं? BP। क्या निकाल लेते हैं? BP कितनी इसकी देख लेते हैं ना, BP। तो x माइनस 3 का स्क्वायर आएगा क्योंकि x1 माइनस x2 होगा, प्लस y1 माइनस y2 यानी कि y माइनस 5। ये कितना है? 5 है। तो y माइनस 5 का क्या होगा? स्क्वायर। ओके अब क्या करोगे? दोनों साइड में स्क्वायर करोगे। दोनों साइड में क्या करोगे? स्क्वायर। यहाँ पर लाइन लिख लेते अपन, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या लिखोगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख लेते हैं। इसके हिंदी में क्या लिखोगे? दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर लिख दो भाई साहब, जिसमें वर्ग करने पर वर्ग करोगे होता क्या? रूट हट जाएगा और रूट हट जाएगा, रूट कट जाएगा। अंदर क्या बच गया? देखो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर। अरे वाह, क्या ये बन गया? यहाँ पर ये बन गया x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है सभी के? अब आपकी होगी इम्तिहान की घड़ी आ गई है वापस आपके लिए। क्या आ गई है? ये बन गई एक आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है बताओ मेरे को? यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ एक बार, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। अगर किसी को याद नहीं हो तो उसको याद कर लेनी चाहिए, मैंने आपको कुछ लिखवाई थी है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab क्या होता है? माइनस का 2 है। बस इसको आप क्या करो? फॉर्मूला लगाओ, इस अप्लाई करो इसको। बस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर कितना? 49। कितना? 49। और माइनस का 2ab, तो माइनस का 2ab मतलब 2 का गुणा करो किसके साथ में? x के और 7 के साथ में, तो वो हो जाएगा 14x। कितना हो जाएगा? 14x प्लस ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो y स्क्वायर आ जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया? 1 माइनस का क्या आ जाएगा? 2y। यहाँ तक क्लियर है? इक्वल में क्या आएगा? देखो यहाँ पर वापस से x स्क्वायर आएगा प्लस 9 आएगा माइनस का 6x आएगा। अब ये वाला नीचे लिख लेते हैं। प्लस में क्या आएगा? y स्क्वायर आएगा प्लस का 25 आएगा और माइनस का 10y आएगा। यानी कि सब जगह मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया? कौन सी आइडेंटिटी लगाई है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इधर x स्क्वायर है, इधर x स्क्वायर है, काट दो। इधर y स्क्वायर है और इधर भी क्या है? y स्क्वायर है, उसको क्या कर दो? काट दो। बाकी सबको क्या कर दो? एक साइड में आपका क्या आ जाएगा? आंसर। अब देखो क्या करते हैं अपन। देखो ये यहाँ पर 14 माइनस का 14x है ना, माइनस का 14x और क्या? माइनस का 2y है। अच्छी बात है। पहले अपन x वाला इधर लिए, माइनस का 6x इधर आएगा, किस में हो जाएगा? प्लस का 6x। और ये माइनस का 10y इधर आएगा, किस में हो गया? प्लस का 10y में। और यहाँ पर देखो ये बचा 49 प्लस क्या बचा? 1। ये देखो प्लस का 9 इधर आएगा, क्या हो जाएगा? माइनस 9। ये प्लस का 25 इधर आएगा, किस में हो जाएगा? माइनस का 25। इक्वल टू कितना आ गया? 0। इक्वल टू कितना आ गया? 0। अब कर लो सॉल्व। ये माइनस का 14x, ये प्लस का 6x कितना आ जाएगा? माइनस का 8x। ये माइनस का 2y, ये प्लस का 10y कितना हो जाएगा? प्लस का 8y। अब यहाँ पर देखो 49 प्लस 1 कितना हो गया? 50। 50 हो गए ना।
बिल्कुल। और 50 में से इसको माइनस करना है, ये हो गया 50, और इसमें से माइनस करना है किसको, 9 और 25 कितना हो गया 34। जब 50 में से आप किसको माइनस करोगे 34 को, तो कितना आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16। यही आपका क्या हो गया आंसर। अगर आप इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्या करो उस सबको उधर भेज दो, जिससे ये वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये उधर माइनस का जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 8x हो गया, ये उधर जाएगा किस में हो जाएगा माइनस का 8y, और ये क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ माइनस का 16 इक्वल टू 0। ये भी क्या आपका आंसर है। या फिर अगर और ज्यादा अरेंज करना चाहो तो देखो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 टू क्या है 16 है, क्या है 8 दूनी 16, तो 8 क्या ले लो पूरी इक्वेशन में से कॉमन, या फिर 8 का क्या कर दो डिवाइड, जब कॉमन होगा क्या बन जाएगा x माइनस वाई किसके इक्वल 2 के इक्वल, किसके इक्वल बनेगा 2 के इक्वल। बात समझ में आ गई क्या, ये आपका फाइनल क्या हो गया आंसर। सर इक्वल टू 2 कैसे आया, ये माइनस का 16 उधर क्या हो गया प्लस का 16, क्या हो गया प्लस का 16, बस उसको मैंने क्या लिख दिया 2, ये आपका क्या हो गया आंसर। अब चलते इसके एग्जाम्पल नंबर 5 में। देखो अब देखो भाई एग्जाम्पल 5 क्या कह रहा है, उदाहरण संख्या 5 क्या कह रहा है, फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, बहुत अच्छा वर्ड है ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 6,5 एंड -4,3। अब एक आपको ऐसा पॉइंट फाइंड करना है, ज्ञात करना है जो किसके ऊपर हो, वाई एक्स के ऊपर है ना, वाई एक्सिस के ऊपर हो, और इक्विडिस्टेंस वो किससे, इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से। जैसा पीछे वाला क्वेश्चन क्या था ना, एग्जाम्पल क्या था ना, वैसे इसको क्या करना सॉल्व, एक क्या बना था इसका डायग्राम, यानी कि एक वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा, इसको अपन मान लेते ए, ठीक है, ये वाला 6,5 हो गया, इधर मैं मान लेता हूँ एक बी पॉइंट है, उसको मैं मान लेता हूँ माइनस का 4,3। अब एक पॉइंट है जो है वाई एक्सिस के ऊपर है ना, इसको मैं मान लेता हूँ पी, वाई एक्सिस के ऊपर है, लेकिन इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस क्या है इक्वल है, ऐसा डायग्राम बना दोगे ना तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आधा तो सॉल्व वैसे ही हो जाएगा। अब पी जो पॉइंट है उसके बारे में एक स्पेशल बात आपको दे रखी है, ये कहां पर है वाई एक्स के ऊपर है, कहां पर है वाई एक्सिस के ऊपर। देखो ये होता है एक्स एक्सिस और ये क्या होता है वाई एक्सिस, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट हो तो उसके आप कोऑर्डिनेट बताओ मेरे को, जैसे मान लो ये 1 और 2, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा, निर्देशांक क्या होगा 0,2, क्या होगा 0,2, नीचे साइड में आ जाओ, ये मान लो 1 और 2, इसके कोऑर्डिनेट क्या बताओगे 0,-2। देखा x क्या 0, आप इस पूरी लाइन पर कहीं चले जाओ, x की वैल्यू हमेशा क्या होगी 0 होगी, x की वैल्यू हमेशा क्या होगी 0, तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 तो आपको पता ही है, और y x के ऊपर है तो y की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, वो आपको क्या करनी है फाइंड करनी है, निकालनी है। अब तो सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया, यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या कर दो आप सिंपल इक्वल कर दो, आपका क्या आ जाएगा आंसर। करते हैं देखो इक्वल, सबसे पहले करना क्या, वापस वही प्रोसेस करना है, एपी को किसके इक्वल करना है एबी के, है ना, एपी को किसके इक्वल करोगे आप बीपी के, किसके बीपी के, ये कॉन्सेप्ट लगाना, निकालो डिस्टेंस रूट अंडर, ये देखो 6 माइनस ये करो, फिर ये माइनस करो, 0 माइनस 6 करोगे 6 आएगा, और उसका 6 का इसको लिख लेते एक बार, प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इक्वल में देखो रूट अंडर बीपी निकालो, 0 माइनस 4 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा, बहुत ईजी है। अब करो सॉल्व, वापस वही स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, यही करेंगे क्योंकि रूट हटाना आपको, तो ये लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, हिंदी में क्या लिख दोगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, क्या लिखोगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। चलो वर्ग कर दिया, अब देखो वर्ग करने के बाद में होगा क्या, रूट से रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा, रूट से रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा, और अंदर क्या कर लेते सॉल्व। अब बताओ 6 का स्क्वायर कितना 36, प्लस एक बार लिख लेते लो इसको y माइनस 5 का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 4 का स्क्वायर कितना 16, प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर। वापस से कौन सी आइडेंटिटी लग रही देखो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो तो आपको मैंने पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर समझाई थी, क्या होती थी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो देखो 36 प्लस इसको ओपन करो, a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कितना 25 माइनस का 2ab, तो वो होगा माइनस का 10y, इक्वल में चलो 16 प्लस a स्क्वायर कितना हो गया y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया 9 माइनस का 2ab कितना होगा 6y। अब यहाँ पर भी कुछ कटेगा, देखो क्या कटेगा y स्क्वायर से y स्क्वायर गया और कुछ नहीं कट रहा है। अब एक काम करो, आप जितने भी y वाले हैं उनको एक साइड में करो, और जितने भी सारे नंबर है संख्या उनको क्या कर दो एक साइड में। तो ध्यान से देखना भाई, है ना, ये माइनस का 10y है, ठीक है, और ये माइनस का 6y इधर किस में हो जाएगा प्लस के 6y में। उधर देखते क्या हो रहा है, देखो 6 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25, और ये देखो ये प्लस का 36 इधर क्या हो गया माइनस का 36, और ये आपके सामने क्या आ रहा है माइनस प्लस का 24 इधर किस में हो जाएगा माइनस के 25 में, माइनस के 25 में। तो देखो यहाँ पर होगा क्या, ये प्लस का 25 ये माइनस का 25 गया, तो यहाँ पर देखो इधर भी सॉल्व करो, माइनस 10y प्लस का 6y कितना आएगा माइनस का 4y, कितना आएगा माइनस का 4y, और उधर कौन है माइनस का 36, माइनस का 36, यहाँ से y की वैल्यू बताओ तो मेरे को, माइनस 36 अपॉन माइनस का 4, माइनस 36 अपॉन कितना माइनस का 4, ये माइनस है ये माइनस कट जाएगा प्लस हो जाएगा, बचा क्या 36 अपॉन 4 कितना हो जाएगा बताओ 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। इसका मतलब जो पॉइंट P था वो क्या हो जाएगा
0, नहीं होगा क्या हो जाएगा 0,9 आपका क्या हो जाएगा आंसर। 0,9 आपका क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ गई क्या? चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और ये पूरी बात समझ में आ गई हो, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं इसके आगे के पार्ट में एक्सरसाइज 7.1 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।